इस पर दिखा रहा है और इस पर नहीं दिखा रहा है, मगर मल्टीमीटर इस कॉइल पे भी दिखा रहा है और ये डायरेक्टर है कॉइल टेस्टर, ये नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड फाइनली आ चुका है मेरे पास भी कॉइल टेस्टर, जो कि मार्केट में अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ये आया है अभी JTX टूल की तरफ से। और इसके बाद बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आ चुके हैं, बहुत सस्ते प्राइस में भी आ चुका है और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया है बट इतना भी महंगा नहीं है, अगर ये टूल हमारी रिपेयरिंग में मदद करता है तो ठीक है। तो इस टूल का हम रिव्यू देंगे, क्या आपके लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी टेस्टिंग करेंगे और हमारी मोबाइल लाइन में हार्डवेयर में ये कितना मदद कर सकता है। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बग वोल्टेज नहीं बन पाते, हमारे मल्टीमीटर है वो अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते कि हमारा जो बग वोल्टेज है वो बनना है नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए ये मार्केट में नया टूल आया है जो कि हार्डवेयर के लिए अच्छा बताया जा रहा है, बट अभी हम अच्छा नहीं बोल सकते जब तक इसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है। अगर इस टूल से हमारी रिपेयरिंग में मदद हो पाएगी तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा टूल हो ही नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल हो सकता है। अभी जो मैंने मंगाया है JTX टूल कंपनी का, तो ये मेरे लिए ऑनलाइन एक इनपो से पड़ा है 450 रुपये में। 450 रुपये में एक इनपुट टूल से मैंने इसको मंगाया। बाकी बहुत सारी वेबसाइट पर ये 100 150 रुपये का भी आना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले इस कंपनी ने निकाला था, उसके बाद बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ चुकी हैं जो कि कम प्राइस में भी है, ज़्यादा प्राइस में भी है। तो मेरे लिए ये अच्छा लगा, तो इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं आज हम और रिव्यू देंगे इसमें क्या क्या निकलता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक हार्डवेयर एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे पास जो टूल आता है वो जेन्युइन रिव्यू देता हूँ और टेस्ट करके देता हूँ। ये तो अभी सस्ता टूल है, अगर महंगा भी टूल होता है तो मैं बोल देता हूँ भाई अभी रुक जाओ, अभी मत खरीदो, इसकी टेस्टिंग कर लेने दो कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप इसे कहीं से भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट अभी रुक जाओ, इसको टेस्ट करने दो, ये हमारी रिपेयरिंग में कितनी मदद कर पाएगा और कितना अच्छा होने वाला है। तो रिव्यू देते हैं इसमें क्या क्या निकलता है और टेस्टिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखो इस तरीके की पैकिंग होने वाली है और यहाँ पर लिखा हुआ मदरबोर्ड कंपोनेंट कॉइल टेस्टर, चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसका जो मॉडल है वो CT1 करके है और JTX टूल वाले का ये है। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कैसा निकलता है। अच्छा, इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक बटन दे रखा है, बटन दबा के यहाँ पर टेस्ट करना है। और यहाँ पर हमारे लिए एक LED लाइट दे रखी है, अगर जो हमारा बग वोल्टेज बनेगा तो यहाँ पर जो इंडिकेट करेगी लाइट। और यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, चेक कर लेंगे कितना। चलो हम हमारे लिए चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए नहीं बनाना ये। और इसमें 1 मिनट में ट्वीज़र निकाल लेता हूँ। एक सेल दे रखा है, तो यहाँ पर एक सेल दे रखा है, इसे यूज़ में लेना है। और ये कैसे लगेगा, ये लगेगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से दबाना है यहाँ पर और ये कर देना है। इस तरीके से नहीं लग रहा, लगेगा तो ऐसे ही। तो थोड़ा टाइट लग रहा है, शायद लग गया। तो अभी मैं बटन दबाता हूँ तो अभी कोई भी इंडिकेट नहीं कर रही है लाइट। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोन ले लेता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है Realme का C53 जो कि डेड कंडीशन है और इसका जो रीडिंग है वो स्टक रीडिंग है। इसका CPU और eMMC रैम सब कुछ रिवॉल्व कर दिया मैंने, बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो इस पर ही हम टेस्ट कर लेते हैं इसमें जो बग वोल्टेज बनने हैं नहीं बनने हैं। तो अभी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये अभी डेड कंडीशन में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चेक करने के लिए हमारे लिए ये टूल यूज़ में लेना है, बटन दबा के रखना है। और यहाँ पर ये कॉइल दे रखी हैं, इसमें स्पेक्ट्रम पावर आईसी लगा हुआ है, तो ये स्पेक्ट्रम का CPU होगा, यूनिसॉक हो या फिर स्पेक्ट्रम हो। तो यहाँ पर बटन दबा कर रखते हैं और यहाँ पर टच करते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इस वाली कॉइल पर नहीं बनना है, इस पर भी नहीं बनना, इस पर भी नहीं दिखा रहा,
हाँ इस पर बनना है, देखो इस पर लाइट आ गया, इस पर नहीं बनना है, इस पर बनना है, इस पर भी बनना है, इस पर भी बनना है, इस पर नहीं बनना है। और ये देखो फ्रैक्चरेट हो रहा है इस पर, ये देखो ब्लिंक कर रहा है नहीं, इस पर बनना है। यानी कि इस पर जो वोल्टेज है वो कम बनेगा तो कम जलेगी, और जिस पर वोल्टेज ज़्यादा बनेगा उस पर ज़्यादा जलेगी। ये देखो इस पर तेज़ जल रहा है, इस पर मुझे लगता है कि वोल्टेज ज़्यादा बनना होगा और इस पर शायद कम बनना है। ये देखो अगर हम वोल्टेज चेक करें मल्टीमीटर से तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी लाइन पर कितना वोल्टेज बनना है और कितना ये टूल है वो सही है, एक्यूरेट दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं पतला क्रॉप्स करने के लिए ट्वीज़र को लगा लेता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे। एक मिनट, अरे भागे मत भाई, ठीक है ग्राउंड कर लेते हैं, क्यों भाग रहा है। और देखेंगे कि इस पर वोल्टेज बनना है, ये देखो 0.8 बनना है इस पर, अभी चला गया शायद, हाँ ये आ गया, इस पर आ रहा है। इस वाली कॉइल पर हमारा 0.8 वोल्ट बनना है, इस पर नहीं बनना है, इस वाली पर, इस पर नहीं बनना है, इस पर लाइट नहीं चली थी, नहीं बनना है। इस पर एक बार मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है, लाइट जलती है नहीं जलती है, मल्टीमीटर तो दिखा रहा है। ये देखो बहुत कम जल रहा है, यानी कि इस पर वोल्टेज है वो कम बनना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इस वाली कॉइल पर वोल्टेज ज़्यादा बन रहे थे तो वहाँ पर तेज़ लाइट जलेगी क्या, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्टेज बनना है, 1.8 वोल्टेज बनना है इस पर, 1.8 वोल्टेज बनना है। और इस पर लाइट ज़्यादा जल रही थी और इस पर हमारा कितना बनना है, इस पर लाइट कम जल रही थी तो यहाँ पर 1.3 बनना है। यानी कि ऊपर वाली पर 1.8 बनना था तो वहाँ पर ज़्यादा जल रही है। जैसे कि फिर से दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर वाली पर लाइट तेज़ जल रही थी, 1.8 वोल्ट बनना था, ये देखो तेज़ जल रही है और इस पर कम जल रही है, अभी जलेगी। शायद वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एक बार मैं चार्जर को डिस्कनेक्ट करके लगाता हूँ। मल्टीमीटर ही यहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो शायद जुगाड़ी है, नहीं बन गया। ये देखो मैंने चार्जर निकाल के दोबारा लगाया तो बन गया, और इस पर ये देखो इतनी दूर से भी काम कर रहा है, मतलब नहीं जो दबा के रखा था इसकी वजह से। बाकी ये देखो सभी कॉलों पर बनना है, इस पर नहीं बनना है। मगर मल्टीमीटर 0.8 वोल्ट दिखा रहा था इस बार कॉल पर, इस पर नहीं है, इस बारी पे दिखा रहा था। तो ऐसा क्यों, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, शायद ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, मेरा सेटअप कब कंप्लीट होगा। एक बार मैं फिर से देखना चाहूँगा। यहाँ पर वोल्टेज 1.8 वोल्टेज बन रहा था, बट अब क्यों नहीं बन रहा, वो लाइट क्यों नहीं जल रही है। ये वाली कॉइल थी, देखो 0.8 वोल्ट बनना है तो 0.8 पर लाइट क्यों नहीं जल रही, और इस पर कितना बनना है, इस पर भी 0.8 वोल्टेज बनना है, बट इस पर लाइट जल रही है, इस पर नहीं जल रही। तो ये भी हो सकता है कि ये जो कॉइल है वोल्टेज दे तो रही है मगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा वो एम्पियर के साथ, ऐसा भी हो सकता है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। इस पर वोल्टेज बनना है 0.8 और इस पर भी बनना है, बट इस पर नहीं बनना है। हो सकता है कि ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो, बट इस पर मल्टीमीटर दिखा रहा है वोल्टेज, इस पर दिखा रहा है और इस पर नहीं दिखा रहा है। मगर मल्टीमीटर इस कॉइल पे भी दिखा रहा है और ये डिटेक्टर है कॉइल टेस्टर, ये नहीं दिखा रहा है। ये देखो ये दो कॉइल पर नहीं दिखा रहा है। बाकी लाइट कॉइल पर काम करेगा, लाइट तो अभी कहाँ बन रही है, लाइट पर नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ जो बक लाइन है उन पर ही काम कर रहा है, उसी पर काम कर रहा है बस। देखो
पावर आईसी पे काम नहीं कर रहा, क्रिस्टल पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ एसी पे काम कर रहा है। ये और भी कॉइल हैं उन पर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बक वोल्टेज को दिखा रहा है। तो अगर ये फ़ोन ऑन होगा उसके बाद टेस्ट करेंगे कि इस कॉइल पे क्यों नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है। ये या तो हार्डवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर करके देखूंगा पहले, ये स्टक रीडिंग है इस पर, तो सॉफ्टवेयर करके हो गया तो ठीक है, वरना इस वाली लाइन पर टेस्ट करूंगा। उसके बाद देखूंगा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर सॉल्व होगी तो मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, फिर बताऊंगा इसका जो रिव्यू है वो कैसा होने वाला है। तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, बाकी अभी काम कर रहा है। मल्टीमीटर से भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं, बट मल्टीमीटर की प्रॉब्स कभी कभार नहीं पहुंचती है, उस टाइम ये मदद कर सकता है। बट एक प्रॉब्लम मेरे लिए लगा, वही डाउट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा कि मल्टीमीटर इस कॉइल पर वोल्टेज दिखा रहा है बट ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम हुआ उस लाइन से तो ये टूल अच्छा है जो कि हमारे काम में आ सकता है। अगर हार्डवेयर का इशू नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर का इशू हुआ, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टाइम दो, तो उसके बाद हम बताएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि उस कॉइल पर वोल्टेज ये क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि सेम वोल्टेज हमारा 1.8 इस पर भी बनना है और इस पर भी बनना है, तो इस पर नहीं दिखा रहा है, इस पर दिखा रहा है। तो आपके मन में कोई भी आइडिया है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।